वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल सिविल जज वैकेंसी के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वेस्ट बंगाल की तरफ से। एंड इसको हम डिटेल्स में जानेंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या इसका पैटर्न होगा, कितनी वैकेंसी हैं, क्या डेट्स हैं एंड क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। सारी इंपॉर्टेंट कंप्लीट डिटेल्स हम आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि एंड आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे अपडेट्स मिस ना हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सारे लेटेस्ट अपडेट्स। बिहार एपीओ का भी हमने डाला, इससे पहले बिहार जुडिशरी का डाला, एंड जो भी वेस्ट बंगाल का तो अब हम बता ही रहे हैं, असम का हमने डाला। एंड जो भी लेटेस्ट लीगल अपडेट्स होती हैं वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपसे मिस नहीं होंगी। चलिए डिस्कस करते हैं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का जुडिशरी नोटिफिकेशन, राइट। तो ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, इसको स्क्रीन को थोड़ा वाइडन अप कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर लिखा है वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021, राइट। तो जैसे अनलाइक ऑल अदर सिविल जज एग्जामिनेशंस मेनली, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं, तो इसमें भी वैसे ही प्रिलिमिनरी स्टेज होगी जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, देन अपना मेंस होगा रिटन एग्जामिनेशन, एंड देन पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज़ नोन एज इंटरव्यू, राइट। फिर इसमें सेंटर्स की बात की गई है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का सेंटर हमारा 2 प्लेसेस में रहेगा, जो रहेगा कोलकाता एंड दार्जिलिंग, राइट। एंड ये इसकी एक्सपेक्टेड डेट है सितंबर 2021, राइट। तो सितंबर 2021 तक अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो आप इसे फिलअप कर लीजिए, राइट। एंड इसके अलावा अगर जो लोग हिल्स हैं तो उनका तो दार्जिलिंग ही रहेगा सेंटर, मतलब वो ऑप्ट कर सकते हैं, उनको कन्वीनियंट होगा। मेंस के सेंटर की अगर हम बात करें तो वो रहेगा हमारा दार्जिलिंग। एंड इसका मेंस का एक्सपेक्टेशन है अक्टूबर 2021, राइट। प्रीलिम्स का सितंबर 2021, अक्टूबर 2021 इज़ फॉर मेंस। एंड देन इंटरव्यू होगा जो हमारा कमीशन के यहाँ पर होगा, कमीशन वाले ऑफिस पर वेस्ट बंगाल में, राइट। इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम बात कर लेते हैं इसकी, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन ये सब तो हो गया, देख लीजिएगा यहाँ पर। एंड पोस्ट है सिविल जज, पे स्केल आप देख लीजिए कितना अच्छा है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी यहाँ पर है 14 वैकेंसीज आर देयर, एंड जिसमें 5 क्लियर हैं और 9 एंटिसिपेटेड हैं, एंड अनरिजर्व के यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। क्वालिफ़िकेशंस आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, लॉ डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एंड इसके अलावा बार काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि आपको बंगाली जो लैंग्वेज है यहाँ की, वहाँ पे आपको रीड राइट और स्पीक, ये देखिएगा, रीड राइट और स्पीक सब कुछ करना आना चाहिए, मतलब बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए, मतलब ठीक है। तो ये सब आपको है बंगाली में, ये है। एंड अगर आप नेपाली जानते हैं तो उसके लिए आपको एग्जाम्शन है। एंड उसके अलावा एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट देखिएगा यहाँ पर, मिनिमम एज लिमिट है 23 एंड मैक्सिमम है 35, वाइल SC/ST के लिए 5 years रिलैक्सेशन है, राइट। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। 10th का आपका सर्टिफिकेट लगेगा बर्थ को जानने के लिए, डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए, राइट, जो आपको इधर मिल जाएगा, हाँ जी, इस वाले पॉइंट पे, राइट। ठीक है, 10th का आपके सर्टिफिकेट मिलेगा। अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि चांस लिमिट, आपकी चांस लिमिट कितनी होगी। तो अगर अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है 3 जनरल कैटेगरी को मिलेगा, और अदर्स के लिए ये है 5 अटेम्प्ट आर देयर। फिर एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, एंड इसकी फ़ीस डिस्कस कर लेते हैं। जो फ़ीस रिक्वायरमेंट होगा ये देखिएगा यहाँ पर ऑनलाइन दे रखा है।
एंड फ़ीस ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, फ़ीस जो एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, तो फ़ीस है यहाँ पे 210, जिसमें अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, 1% ऑफ द सर्विस चार्ज, और अगर आप बैंक वगैरह से करेंगे तो फिर 20 रुपीज़, राइट। एंड अगर डिसेबिलिटी से हैं या SC ST से हैं तो आपकी नो फीस लगेगी, लेकिन ये वेस्ट बंगाल के सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट। मेडिकल सर्टिफिकेट फिर लगेगा, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है। हाँ जी, मेडिकल सर्टिफिकेट आफ्टर एग्जामिनेशन लगेगा, पूरा आपका मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट फ़िटनेस के लिए चेक किया जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की, राइट। रिज़ल्ट्स वगैरह तो सब आपको साइट्स पर मिल जाएंगे। हाँ जी, जो डेट्स हैं अपने डेट्स जो एग्ज़ाम को फिलअप करने के लिए हैं वो अपनी इम्पॉर्टेंट हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 14 जुलाई 2021 एंड जो रहेंगी 5 अगस्त 2021, जो रात 12 बजे तक रहेंगी ऑनलाइन। दोनों चीज़ें ऑनलाइन हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं सबमिट तो 5 अगस्त है इसकी लास्ट डेट, अगर ऑफलाइन करते हैं तो 6 अगस्त, एक दिन का एक्सटेंशन दे रखा है। एंड हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं इसके अलावा, राइट। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जो है हमारा सिलेबस, राइट, कि इसका सिलेबस कैसे तैयार करें एंड इसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर कर सकें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रीलिम्स का क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो प्री के लिए सबसे पहले देखिएगा, प्री में इसमें होते हैं 200 क्वेश्चंस, ठीक है। 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 ही मार्क्स के होते हैं और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। अब इसके सब्जेक्ट जान लेते हैं। सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश आएगा 30 मार्क्स, देन GK करंट अफेयर्स वो आएगा 40 मार्क्स, देन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड बी ऑफ 20 मार्क्स, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स contract that would be of 20 marks, and then evidence 20 marks। उसके बाद CPC 20 मार्क्स, फिर CRPC एंड IPC ये भी अपना 20 मार्क्स। देन है अपना लिमिटेशन 10 मार्क्स, और 20 मार्क्स का है अपना पर्सनल लॉ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लॉ आएंगे। तो ये है हमारा सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें 2.5 घंटे का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा जिसमें 200 MCQs होंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे, राइट। एंड अब आपको इसमें MCQs तैयार करने हैं एंड बेयर एक्ट से अगर आप करेंगे, सारे बेयर एक्ट बेस्ड हैं, एंड GK वगैरह आप न्यूज़पेपर वगैरह से रीड कर सकते हैं। तो अनलाइक अदर एग्ज़ाम्स बहुत कंपैरेटिवली इजी रहता है ये एग्ज़ाम। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस का क्या सिलेबस रहेगा एंड किस तरीके से आपको करना है, राइट। तो मेंस का देखिएगा, मेंस में आते हैं, इसमें मेंस में सबसे पहले इंग्लिश तो नॉर्मल इंग्लिश आएगी, जिसमें आपके फ्रेजेस आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड जो भी नॉर्मल चीज़ होती है, प्रेसी राइटिंग। देन आएगा लैंग्वेज पेपर, जो ट्रांसलेशन रहेगा बंगाली टू अदर लैंग्वेजेस। देन GK वाला पेपर आएगा, GK एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड देन आपका रहेगा CPC, उसके बाद CRPC IPC, ठीक है। एंड देन एविडेंस, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होगा, एंड देन TPA। ये तो हमने अब बात की 8 पेपर्स की, जो कंपलसरी पेपर्स हैं। अब हम बात करते हैं 3 पेपर्स आपको इसमें ऑप्शनल लेने पड़ेंगे, जो 8 चॉइसेस हमें दे रखी हैं। समझ लेते हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए, मेंस के जो 8 पेपर हैं वो तो आपके कंपलसरी हैं, लेकिन उसमें से भी 3 पेपर इसके अलावा, 8 पेपर के अलावा 3 पेपर आपको और लेने हैं जो ऑप्शनल रहेंगे, जिसमें 8 चॉइसेस दे रखी हैं, जिसमें से आपको 3 लेने हैं। तो 8 चॉइसेस क्या हैं देखिएगा यहाँ पर। तो चॉइस नंबर 1 है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस,
ये हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल पेपर की। देन कॉन्स्टिट्यूशन, देन कंपनी लॉ एंड इंश्योरेंस, देन इक्विटी, टॉर्ट्स, देन पार्टनरशिप एंड देन लिमिटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन ये ऑप्शनल पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से आपको 3 पेपर्स लेने हैं एज एन ऑप्शनल। ठीक है, तो ये मेंस की स्ट्रैटेजी है। जो 8 पेपर्स पहले बताए थे वो आपके कंपलसरी हैं। इनमें से आपको 3 आउट ऑफ 8 लेने हैं, जो आपको रिटन जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको तैयारी करनी है। अब इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, इसमें लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आप देखिए, लेटेस्ट जो भी चीज़ें इस पर आ रही हैं, एंड बाकी आप आंसर जो भी आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं उसको रेफ़र कर सकते हैं एंड हमारी वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है तो आप इसमें क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल पर, लॉ मेड ईजी बाय एडवोकेट दृष्टि, जो बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर आपको मिल जाएगा। राइट, तो ये है। एंड इंटरव्यू स्टेज जो हमने लास्ट स्टेज रह गई है, इंटरव्यू जो हमारा होगा, इंटरव्यू दैट वुड बी ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो हमने तीनों स्टेजेस डिस्कस कर लिए हैं विद सिलेबस एंड विद पैटर्न। 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 200 नहीं, ये है 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, जिसमें आपसे एक लीगल अपडेट्स पूछी जाएंगी। इसलिए बोलते हैं कि सारी लीगल अपडेट से आपको अवेयर होना चाहिए। जो अभी जजेस बने हैं, गवर्नर्स बने हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं रीसेंट टाइम में, वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्कीम्स और जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हो रहे हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, वो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए टू क्लियर द इंटरव्यू स्टेज। राइट, तो ये हमने वीडियो बनाई जिसमें हमने वेस्ट बंगाल जुडिशरी सर्विसेज को लेकर सब कुछ डिस्कस किया, जिसमें हमने नोटिफिकेशन डिस्कस किया, फ़ी डिस्कस की, सिलेबस डिस्कस किया, पैटर्न डिस्कस किया, एंड किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है वो भी डिस्कस किया। इसका पूरा वो बताया कि कैसे स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है जिससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकें। राइट, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कर लीजिए हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब, एंड इसे शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती हो। बाकी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे बहुत सारे लीगल अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशन जो आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं। तो करते रहिए लाइक सब्सक्राइब, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे अपडेट्स मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Thank you so much. Bye bye.